शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री का चैप्टर द मुग़ल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत का हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक, जो दिल्ली सल्तनत का था वो इस्लामिक इन्वेजन का था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, और ये वाला जो चैप्टर है, एक सेकेंड, हाँ, ये चैप्टर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में भी मिलेगा। इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले इसको मिटा दें, एक सेकेंड। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ ये रहा, पढ़ेंगे फाउंडर एम्पायर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डिक्लाइन कैसे हुआ, और एग्ज़ाम फोकस फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओवरव्यू समझ लेते हैं कि सबसे पहले एम्पायर की शुरुआत किसने करी। तो सबसे पहले एम्पायर की शुरुआत करी बाबर जी ने। बाबर आजम नहीं, हाँ बाबर आजम ही नाम है, लेकिन वो वाला बाबर आजम मत समझना, क्रिकेट वाला पाकिस्तान का प्लेयर वो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आया उसका बेटा हुमायूं, फिर उस हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, फिर शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, फिर उसके बाद भी रूलर्स आए, लेकिन उतने रूलर्स को पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर एसएससी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, वेट, हाँ देखो, शुरुआत तो बाबर ने करी, लेकिन एम्पायर ख़त्म किससे हुआ? बहादुर शाह सेकंड यानी जफ़र। द लास्ट मुगल एम्पायर was deposed by the British after the revolt of 1857 and exiled to रंगून। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं बाबर से। बाबर से, द टाइगर फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, इसको टाइगर कहा जाता था। ठीक, इसने बैटल्स कौन कौन सी लड़ी ये इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, इसका पूरा नाम जो था, इसका पूरा नाम जो है वो ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अ तैमूर प्रिंस फ्रॉम तेलंगाना, सेंट्रल एशिया, डिसेंडेंट फ्रॉम फादर साइड एंड गेंगिस खान मदर साइड। तैमूर जो था वो फादर साइड से था, और गेंगिस खान जो था वो मदर की साइड से था। ठीक है, इससे लड़ाइयाँ, हाँ एक चीज़ और बता दें, यहाँ लिखा है, मैं 13 साल की उम्र में ये थ्रोन में बैठ गया था। ठीक है, जब ये 13 साल का था। लड़ाइयाँ इसने कौन कौन सी लड़ी? पहली लड़ाई लड़ी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यही पहली बैटल थी जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर की नींव डाली गई थी बाबर के द्वारा। बैटल ऑफ पानीपत में इसने किसको हराया था? इसने हराया था दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर को, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक, बैटल ऑफ खानवा भी इसने लड़ी, किसको हराया? डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड राजपूत कॉन्फिडेंसी। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय को हराया और मालवा रीजन हड़प लिया। बैटल ऑफ घाघरा डिफीटेड द अफगान लेड बाय महमूद लोदी इन बिहार। ठीक, अब कुछ ऐसे फैक्ट जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ गन पाउडर। ये पहला ऐसा मुग़ल एम्पायर का रूलर था जिसने गन पाउडर का यूज़ इंट्रोड्यूस किया। फील्ड आर्टिलरी एंड तुलुगमा बैटल फॉर्मेशन इन इंडिया। फील्ड आर्टिलरी और तुलुगमा बैटल लड़ी इंडिया में। ठीक है,
इसकी मेमोरी के याद में इसको नाम मिला बाबरनामा, मतलब कि टुज़ुक बाबरी इन चगटाई तर्किश। ठीक। लेट several Persian style garden including Ram Bagh at Agra, India's first Mughal garden। ठीक। तीसरा इसने काम किया, डाइड इन 5030 एट आगरा, बरीड लेटर एट बाग ए बाबर, काबुल। मरा ये आगरा में और इसकी जो टोम्ब है वो काबुल में दफनाई गई। ठीक है, आया बात समझ में? और इसने पहला मुग़ल गार्डन भी बनाया था आगरा में। ठीक है, ये तीसरा वाला था। और फिर इसके जाने के बाद गद्दी में कौन बैठा? हुमायूं बैठा। अब चलो हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पूरा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं समझाऊंगा, वही यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन चल रहा है, न कि लेक्चर। चलो, हुमायूं कौन था? ये किसका बेटा था? बाबर का। ठीक है, हुमायूं ने भी काम किया लेकिन कुछ अच्छा काम नहीं किया। ये हार गया था शेरशाह सूरी से। ठीक है, वो भी किस एट बैटल ऑफ चौसा में। ठीक, बैटल ऑफ कन्नौज में भी हारा। ठीक है, टुक रिफ्यूज इन पर्शिया अंडर द शाह तामसा। फिर हारने के बाद मुँह छुपाने के लिए ये शाह तमास्प के अंडर चला गया। रिगेन द मुग़ल थ्रोन, फिर मुग़ल थ्रोन मिला 5055 में विद द पर्शियन हेल्प की वजह से। हराया किसको? सुरीस एट सिरहिंद में। बिल्ड दिनपना सिटी इन दिल्ली, स्कॉलरली डीपली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी। मतलब ऐसे पंडित पुजारियों के लिए जो एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करते हैं, मानते हैं, उनके लिए इसने दिनपना बनवाया। ठीक, 1556 में इसकी मौत हो गई। आफ्टर द फीलिंग डाउन द स्टेयर्स, हुई सीढ़ियों से गिरते समय। इसका टॉम कहाँ है? दिल्ली में है। फर्स्ट ग्रेट मुगल गार्डन टॉप, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ एंड इंस्पिरेशन फॉर ताजमहल। ठीक है, हुमायूं का टॉम जो है उसका मकबरा दिल्ली में है, फर्स्ट मुगल गार्डन में, और उसको दर्जा मिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, और वो ताजमहल के लिए भी इंस्पिरेशन है। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी फाउंडेड द शॉर्ट लिव सुर एम्पायर, रूल नॉर्थ इंडिया। इसने कुछ समय के लिए छोटू सा एक सुर एम्पायर बनाया। ठीक, फाउंड किया। एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस, इंट्रोड्यूस द रुपया सिल्वर फॉर रनर फॉर मॉडर्न रुपी। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस क्या काम किया? इसने रुपया को इंट्रोड्यूस किया, यानी सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बिल्ड द ग्रैंड टंग जीटी रोड इसने बनवाई, जो कि लिंक होती है बंगाल टू इंडस विद द सरास रेस्ट हाउसेस अलॉन्ग इट। ठीक, इंट्रोड्यूस सिस्टमैटिक लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट, एक लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट भी बनाया। अ मॉडल लेटर रिफाइंड बाय अकबर मिनिस्टर टोडरमल। ठीक है, डाइड इन 1545 ड्यूरिंग द सेज ऑफ कलिंजर फोर्ट। जब कलिंजर फोर्ट को हथियाने गया था तो उसी में मारा गया। ठीक है, बरीड इन ग्रैंड मौसलम एंड, इसकी जो टॉम्ब है वो बिहार में। ठीक है, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, और कौन हो गया? शेरशाह सूरी भी हो गया। अब हुमायूं के बाद उसका बेटा आता है, इसका नाम है अकबर। ठीक है, अकबर इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपने अपने मॉक टेस्ट में भी देखा होगा कि अकबर के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन। ठीक, सबसे पहले तो इसको जो थ्रोन मिला था, यानी इसको जो क्या बोलते हैं, राजा ये बन गया था, ये 13 साल की उम्र में बन गया था। ठीक है,
लेकिन छोटा होने की वजह से ये रूल नहीं कर सकता था, लेकिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग ये राजा बना हुआ था। लेकिन जो रूल कर रहा था वो बैरम खान के अंडर में रूल कर रहा था 1560। ठीक है। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन क्या था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी, वेट, हाँ मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो तो बाबर ने लड़ी थी, मतलब अकबर के दादाजी ने। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने लड़ी, और किसके खिलाफ लड़ी? हेमू के खिलाफ लड़ी। और अकबर की जो फोर्स जीत थी वो कौन लेड कर रहा था? वो बैरम खान लेड कर रहे थे। ठीक है, बैरम खान लेड कर रहे थे, क्योंकि 13 साल की तो थे अकबर। ठीक है। हेमू को हरा के दिल्ली सिक्योर किया। राजपूत अलायंस भी बनाई, जैसे कि पहला काम किया, मैरिड राजपूत प्रिंसिपल हरक्का बाई से इन्होंने शादी करी, जिनका नाम था जोधा बाई ऑफ अंबर। मैनी राजपूत ज्वाइन मुगल सर्विस। शादी करके ये लोग अलायंस बना लेते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ी बैटल हुई जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती कि फर्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुई? तो ये हुई मुगल फोर्सेस डिफीट महाराणा प्रताप फ्रॉम मेवाड़ थ्रू प्रताप एक्सेड। ये महाराणा प्रताप और अकबर के खिलाफ हुई। ठीक, लेकिन महाराणा प्रताप जंग हार गए, लेकिन हार नहीं माने, सरेंडर नहीं किया। ठीक, ये था। देखो सब लोग तो मुगल के साथ यानी अकबर के साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन जो महाराणा प्रताप जी थे, मेवाड़ के राजा यानी रूलर, वो मना कर दिया कि हम मेवाड़ को हम अलायंस नहीं बनाएंगे, अकबर के साथ अलायंस नहीं करेंगे। ठीक है, के साथ अलायंस नहीं करेंगे, मुगल शासक के साथ अलायंस नहीं करेंगे। ठीक है। एम्पायर एग्जिस्टेंट एक्सपेंड फ्रॉम काबुल एंड कश्मीर टू बंगाल एंड डेक्कन अहमदनगर। इसका जो एम्पायर था यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया था। अब इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ देखते हैं, रिलीजियस एंड कल्चर पॉलिसी। पहली चीज़ इसने करी, जिजिया टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम। कौन लगाया था इसको, जल्दी बताओ? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। नॉन मुस्लिम के ऊपर जो जिजिया टैक्स लगा था इसको इसने हटा दिया अकबर ने, और पिलग्रिमेज टैक्स भी हटा दिया। ठीक, क्या था पिलग्रिमेज टैक्स आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। दूसरा जो था, बिल्ड द इबाद खान हाउस ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सिकरी फॉर डिबेट्स अमंग स्कॉलर्स ऑफ ऑल फेथ्स। ठीक है, अरे एक समय समझ लो कि इसने पार्लियामेंट बनाई थी लेफ्ट और राइट विंग के लिए फॉर डिबेट। ठीक। तीसरा पॉइंट, दिन इलाई एन एथिकल ऑर्डर ब्लेंडिंग आइडियाज फ्रॉम मल्टीपल रिलीजन्स हैड वेरी फ्यू फॉलोअर। दिन इलाही बनाई, ठीक है, ऐसे लोग के लिए जो बहुत धार्मिक होते हैं उनके लिए। ठीक, वेट एक सेकंड, देखो मैं क्या कह रहा था, जैसे जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि नवरत्न वो लोग जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे बड़े मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े राजा है ना, तो उसी तरह उनके दरबार में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। ठीक, तो उसी तरह अकबर के दरबार में भी बहुत सारे मिनिस्टर थे जिनको हम बोलते थे नवरत्नास। क्या बोलते थे? नवरत्नास। क्या बोलते थे? नवरत्नास। ठीक, अब ये नवरत्न कौन कौन से डिपार्टमेंट थे ये भी तो जानना जरूरी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट वाला पॉइंट। अब्दुल फजल जो था वो कोर्ट पोएट था जिसने अकबरनामा लिखी थी एंड अनह अकबरी। ठीक है,
अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था? पहला था मनसबदारी सिस्टम लाया। मनसबदारी सिस्टम मतलब कि मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक रैंक ऑफिसर्स। मनसबदारी मतलब कि एक पोजीशन और एक रैंक। मनसब मतलब पोजीशन। मनसब मतलब पोजीशन या रैंक, ठीक है। ठीक। मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक रैंक ऑफिसर मनसब हेल्ड एज, हाँ इसको और चीज़ कहते हैं जाड, मतलब कि पर्सनल रैंक। एंड जैसे आर्मी में होता है ना कि जैसे बहुत अच्छा काम कोई सोल्जर करता है तो उसको प्रमोशन दे देते हैं, कर्नल बना देते हैं, मुझे इतना नहीं पता, फिर उसको कैप्टन बना देते हैं, ठीक। तो उसी तरह मनसबदारी सिस्टम भी ये लाया था, ठीक। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था ये भी समझते हैं। डिवाइस्ड बाय राजा टोडरमल, जो कि रेवेन्यू फिक्स ऑन 10 ईयर एवरेज ऑफ क्रॉप यील्ड एंड प्राइसेस मेजर बाय बीघा। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था। राजा टोडरमल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, ठीक है। ये था कि जो भी रेवेन्यू होगा खेती बाड़ी से उसको मेज़र करेंगे, उनको मेज़र करेंगे। ऑफिसर्स तो आते ही हैं, लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा? बीघा, कितने बीघा खेती हुई है, ये उसी के हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, रेवेन्यू फिक्स होगा, ठीक है। बीघा के हिसाब से भी होगा, लेकिन क्रॉप यील्ड एंड प्राइसेस के औसतन के हिसाब से भी होगा। देखो कितने बीघा हमने खेती करी है, ठीक, कितने बीघा खेती करी है, और उस जैसे मान लो 4-5 बीघा हमने खेती करी है, अब उसमें हमने क्रॉप भी तो लगाई होगी, उस क्रॉप यील्ड के प्राइसेस का औसतन हम निकालेंगे, उस हिसाब से रेवेन्यू फिक्स होगा, ठीक, रेवेन्यू लेंगे। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। प्रोविंशियल स्ट्रक्चर क्या था? एम्पायर डिवाइडेड इनटू सूबास प्रोविंसेस हेडेड बाय सूबेदार, फर्दर स्प्लिट इनटू सरकार एंड परगनास। सूबेदार आप ऐसे समझ सकते हो कि अकबर के दरबार में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ताकतवर सूबेदार, मतलब कि उनके बॉडीगार्ड्स, ठीक, बॉडीगार्ड्स। और बॉडीगार्ड्स को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा था, सरकार और प्रगनास, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या थी? वजीर, दीवान, रेवेन्यू एंड फाइनेंस, मिस्टर मीर बख्शी, मिलिट्री एंड मनसब रिकॉर्ड्स, सर उदास, रिलीजन एंड चैरिटेबल ग्रांट्स फॉर क्विजी जस्टिस। ये सब इसने सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाई हुई थी, जैसे हमारे यहाँ भी है ना सेंट्रल मिनिस्ट्री, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं जहांगीर, अकबर के सन। हाँ, जहांगीर जो हुआ वो जोधा भाई और अकबर के द्वारा हुआ, ठीक है। और उसका नाम रखा गया सलीम, मतलब कि नो फॉर जस्टिस, आर्ट, पैट्रोनेज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एम्प्रेस नूरजहाँ। इसकी शादी किससे हुई? नूरजहाँ से हुई। रूल और गवर्नेंस समझते हैं, रूल और गवर्नेंस इसका समझते हैं। फेमस फॉर गोल्डन जंजीर ए आदिल, चेन ऑफ जस्टिस आउटसाइड इस प्लेस आगरा, अलाउइंग सब्जेक्ट टू सीक डायरेक्ट रेड्रेस, ठीक है। फेमस किस लिए है? फेमस इसलिए कि ये जस्टिस दिलवाता है, ठीक है। मैरिड नूरजहाँ मैरूर उन्नीसा इन 1611, हु टुक द टाइटल नूरजहाँ लाइट ऑफ वर्ल्ड। नूरजहाँ का मतलब है लाइट ऑफ वर्ल्ड, जिससे कि शादी किसने करी? जहांगीर ने। एंड बिकम हाईली इन्फ्लुएंशियल कोर्ट अफेयर, फिर धीरे धीरे वो हाईली इन्फ्लुएंशियल, मतलब कि जैसे अकबर के दरबार में, मिनिस्ट्री में, या हाँ दरबार में कोई भी इम्पोर्टेंट बात होती थी तो उसमें भी नूरजहाँ अपना
पार्टिसिपेट करती थी, अपना बात रखती थी। ठीक। फेस अ रिबिलियन बाय हिज सन खुर्रम लेटर शाहजहां इन द फाइनल ईयर ऑफ हिज रीजन। इसका बेटा था खुर्रम। खुर्रम जो था, इसके खिलाफ खुर्रम ने विद्रोह छेड़ दिया था। ठीक है, अब विद्रोह छेड़ दिया क्यों? वही गद्दी का लालच। द इंग्लिश इनवॉय सर थॉमस रो विजिटेड इन इस कोर्ट 1615-1619 सिक्योरिंग द ट्रेडिंग राइट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एनवॉय आया जिसका नाम था थॉमस, जहांगीर के कोर्ट में आया, उससे परमिशन लेने की हमें बिजनेस करना है। तो ये था। गेट आर्ट मेमोरीज एंड लेगेसी, क्या क्या इसने ये किया ये भी देखते हैं। ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ मुगल माइनेचर पेंटिंग नेचुरल हिस्ट्री। ये देखो, पेंटिंग में तो ये लोग सबसे आगे थे, अपनी पेंटिंग बनाने में तो सबसे आगे थे। ठीक है, रोड हिज ओन मेमोरीज द टुजिक ए जहांगीर इन पर्शियन, अपनी खुद की इसने बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था टुजिक ए जहांगीर। लेट द फेमस सलीम बाग इन श्रीनगर, इसने शालीमार बाग बनवाया श्रीनगर में। 1627 में मर गया लाहौर के पास, और शानदरा बाग लाहौर पाकिस्तान में इसकी टोम है। शाहजहां born Khurram, his in region marked the zenith of Mughal architecture and prosperity. Events and letter इसके क्या क्या थे ये समझते हैं। शाहजहां इवेंट्स एंड लेटर। वाइफ इसकी थी मुमताज़ महल, जो कि 1631 में मारी गई थी ड्यूरिंग द 14 बच्चे को जन्म देते समय, और वो भी कहाँ? बहरमपुर। डीपली अफेक्टेड द एम्पायर, कि एम्पायर डीपली अफेक्ट हुआ। कमीशन द पिकॉक थ्रोन तजक के टोस सडेड विद द कोहिनूर डायमंड अमंग अदर ज्वेलर्स। वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमंग हिज सन आफ्टर ही फेल इल, औरंगजेब इमर्ज वाई विक्टोरियस। जब ये बीमार पड़ने लगा तो इसका बेटा जो था औरंगजेब, इसको गद्दी से हटा के खुद राजा बन गया। इम्प्रेस बाय औरंगजेब, फिर जब ये बीमार पड़ गया शाहजहां, तो शाहजहां को जेल में बंद कर दिया औरंगजेब में, वो भी आगरा फोर्ट में, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। रिपोर्टली स्पेंड हिज फाइनल ईयर गेजिंग एट द ताजमहल, आखिरी कुछ साल भी इसने ताजमहल में भी मर के गुजार दिए। ठीक है, आर्किटेक्चर देख लेते इसने क्या क्या किया। पहला आर्किटेक्चर जो था, ताजमहल बनवाया आगरा में। ठीक है, वाइट मार्बल मौजूलम बिल्ड फॉर मुमताज महल एज अ सिंबल ऑफ लव कहा जाता है ताजमहल को, जो कि किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। रेड फोर्ट दिल्ली। न्यू फोर्टिफाइड कैपिटल शाहजहानाबाद इंक्लूड द दीवान ए आम एंड दीवान ए खास। जामा मस्जिद बनवाई, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू कंप्लीटेड इन इतने में। मोती मस्जिद बनाई आगरा में, तीन मॉस्क्यू, वो भी मोती की है। ठीक है, मोती की बनवाई। अच्छा, अब लास्ट हम लोग को सिर्फ पढ़ना है औरंगजेब के बारे में, फिर ये जो रिवीजन है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नहीं, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए। अब आते हैं लास्ट रूलर में। लास्ट रूलर जो था वो था औरंगजेब। उसको टाइटल मिला था आलमगीर का। कौन सा टाइटल मिला था? आलमगीर का। कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया में राज करना। द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल का आखिरी रूलर था। एक्सपेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या थे? एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट अक्रॉस द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हर जगह तो इसने राज किया हुआ था, एक्सेप्ट spent 26 years fighting prolonged costly Deccan wars against Maratha, Bijapur and Golconda.
ये वाली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। हर जगह इसने राज किया था, लेकिन सिवाय 3 जगह, मराठा, बीजापुर और गोलकुंडा में, क्योंकि वहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? मराठा लोग रूल कर रहे थे, जिनका नाम था शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। जब ठीक है, फेस द sustained resistance from Shivaji and rising the Maratha power under the Maratha Empire। सस्टेन मतलब कि इसको रोक के रखते थे शिवाजी महाराज, और इसको राज करने नहीं देते थे। ठीक है। लॉन्ग वार रेन एंड विद ट्रेजरी एंड ओवरस्टेज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सोइंग सीड्स और लेटर डिक्लाइन। देखो, इनका जो है बीज तो ये डालते थे, लेकिन इनका बीज जो है वो उगता ही नहीं था। ठीक। और भी इसने एक काम किया था जिसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम था छावा। छावा जो मूवी थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की बायोग्राफी के ऊपर बनी थी। ठीक है। तो जब शिवाजी महाराज नहीं रहे तो उनका बेटा आया, उस मराठा अंपायर को संभाला। ठीक। और औरंगजेब को राज करने नहीं दिया। वो हालांकि औरंगजेब ने इसको पकड़ लिया था, है ना, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर, उनके ऊपर बहुत सारा टॉर्चर किए थे संभाजी महाराज जी के ऊपर, है ना, वो भी अपनों की वजह से। खैर वो अलग बात है, जो इम्पोर्टेंट है वो बात करते हैं। पॉलिसीज़ क्या क्या थी? री इम्पोज द जजिया टैक्स, फिर जजिया टैक्स ले आया। अकबर ने तो हटा दिया था, लेकिन ये फिर से ले आया। नोन फॉर ऑस्ट्री पर्सनल लाइफस्टाइल। ऑस्ट्री पर्सनल लाइफस्टाइल मतलब कि बॉस्ट्रिक इसकी ज़िंदगी थी। अर्न इनकम पार्टली बाय कॉपिंग द कुरान एंड सेविंग कैप्स। ठीक है। कुरान को कॉपी करके, एक सेकेंड, पैट्रोनाइज द कंपाइलेशन ऑफ फतवा ए आलमगीरी, अ कॉडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, पूजता था, बहुत बड़ा भक्त था। 1707 में अहमदनगर में इसकी डेथ हो जाती है। बरीड इन सिंपल ओपर इन ग्रेव एट कुलाबाद नियर औरंगाबाद के पास इसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। ठीक है। चलो, तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है। और ये हम लोग ने मुग़ल एम्पायर का रिवीजन कर लिया, दिल्ली सल्तनत का रिवीजन कर चुके थे, अब हम लोग ने मुग़ल एम्पायर का भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मराठा एम्पायर का रिवीजन। ठीक है। चलो, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो। कुछ गलती हो तो वो भी बताना। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं। बाय बाय।